चमकते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मंडी खबर में अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, मूंग, नारियल, सूरजमुखी, सेब, आलू और ज्वार की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। पिछड़ी खरीफ धान की बुआई, अब तक 2,74,30,000 हेक्टेयर में हुई धान की खेती। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं धान के साथ। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धान की आवक सामान्य बनी हुई है। ज्यादातर मंडियों में गुरुवार को धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कहीं भाव चढ़े तो कहीं उतरे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। बात बुआई की करें तो चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। धान के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में धान की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक धान का रकबा बीते साल के मुकाबले 39,84,000 हेक्टेयर पीछे चल रहा है। साल 2022 के दौरान खरीफ धान की बुआई 2,74,30,000 हेक्टेयर में हो पाई है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की खेती 3,14,14,000 हेक्टेयर में हुई थी। राज्यों में चल रही धान की बुआई पर नजर डालें तो देश के कुछ राज्य ऐसे हैं जहां खरीफ सीजन के दौरान धान की खेती बीते साल से आगे चल रही है। महाराष्ट्र में धान की बुआई बीते साल से 2,49,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। वहीं कर्नाटक में 41,000 हेक्टेयर, गुजरात में 37,000 हेक्टेयर और पंजाब में 52,000 हेक्टेयर। इसके अलावा तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में भी धान का रकबा बढ़ा है, जबकि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलावा दूसरे राज्यों में धान की खेती बीते साल से पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को अधिकांश मंडियों में धान के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। कई मंडियों में भाव चढ़ते उतरते रहे, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान धान के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो मार्कनेट के अनुसार छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव रहा 1,061 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,061 रुपए पर बना रहा, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 10 अगस्त को धान का भाव था 2,250 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 72 रुपए मजबूत होकर 2,322 रुपए पर हुए। केरल की पुलपल्ली मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को धान 1,950 रुपए पर बिकी। हालांकि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 10 अगस्त को धान का भाव था 1,960 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1,950 रुपए। वहीं पश्चिम बंगाल की इंडस मंडी में 10 अगस्त को धान का भाव रहा 1,950 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे बिना किसी फेरबदल के 1,950 रुपए पर हुए। बता दें कि घरेलू स्तर पर इस साल कुल धान की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान धान की उपज में 52 लाख टन बढ़त देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धान के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान धान की कुल उपज 12,96,60,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान धान की पैदावार 12,43,70,000 टन रही थी।
जहां तो कुल धान की उपज में बढ़ोतरी की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है, लेकिन फिलहाल अगर खरीफ धान के रकबे पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले ये पिछड़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। हालांकि कृषि उपज मंडियों में इस वक्त धान की जो आवक है वो सामान्य बनी हुई है और भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। ऐसे में अगर आपके पास धान का स्टॉक है और आप बिकवाली की सोच रहे हैं तो मंडी भाव पर लगातार नजर बनाकर रखें। आइए अब आगे बढ़ते हैं, रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुए मूंग के सौदे। उत्तर प्रदेश के हाथरस मंडी में 2590 रुपए उछला मूंग का भाव। कृषि उपज मंडियों में स्थिर रहे नारियल के भाव। केरल की मंजेरी मंडी में 2650 रुपए हुए नारियल के सौदे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और दलहन पैक में मूंग की खासतौर पर इस वक्त बात करते हैं। गुरुवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य रही। बात इसके भाव की करें तो 11 अगस्त को मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। मूंग के बाजार पर आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो 11 अगस्त को अधिकांश मंडियों में मूंग के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान मूंग के भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 10 अगस्त को मूंग का भाव रहा 7338 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 338 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 7000 रुपए पर आ गया। इसी तरह महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 10 अगस्त को मूंग का भाव था 8800 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदे 300 रुपए लुढ़क कर 8500 रुपए पर हुए। हालांकि राज्य की ही मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंग के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को मूंग 9500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में मजबूती देखने को मिली। यहाँ 10 अगस्त को मूंग का भाव रहा 6150 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 6180 रुपए पर जा पहुंचा। वहीं राज्य की ही हाथरस मंडी में 10 अगस्त को मूंग का भाव था 6060 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 2590 रुपए का भारी उछाल आया और भाव हो गया 8650 रुपए। इस साल घरेलू स्तर पर कुल मूंग की पैदावार में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। देश में कुल मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 2,40,000 टन कम होने का अनुमान जताया गया है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल मूंग की पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। इपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। तो मूंग के पैदावार में कुछ कमी का अंदेशा इस वक्त जताया जा रहा है। वहीं निर्यात की स्थिति अच्छी नजर आ रही है और अच्छी मांग निकल कर आ रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में मांग के आधार पर तय होगा कि इसके भाव जो हैं वो किस ओर जाएंगे। हालांकि इस वक्त अगर देखा जाए तो मंडियों में सामान्य आवक बनी हुई है और भाव में एक मिला जुला रुख देखा जा रहा है। कहीं उतार चढ़ाव है तो कहीं जो भाव है वो बरकरार है। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको बीते कारोबारी दिन भिंडी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। सबसे पहले जान लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में क्या भाव रहा। यहां भिंडी के सौदे 3,400 रुपए पर हुए, तो वहीं कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। केरल की अंचल मंडी में सौदे 5,300 रुपए पर हुए, तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भिंडी का भाव रहा 3,750 रुपए। ये तो बात हुई भिंडी की। आइए आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं हरी मिर्च के सौदे कैसे हुए देश के अलग अलग मंडियों में। चंडीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो यहां हरी मिर्च का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे 4,750 रुपए पर हुए। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए और केरल की पुलपल्ली मंडी में सौदे 3,400 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी ज्वार, सेब और नारियल की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा, हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे ज्वार और सेब के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं नारियल की। घरेलू स्तर पर इस साल नारियल की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक इस साल नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में नारियल के बाजार भाव पर पड़ सकता है। नारियल के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को केरल और तमिलनाडु की अधिकतर मंडियों में नारियल बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके भाव की करें तो ज्यादातर मंडियों में 11 अगस्त को नारियल के भाव स्थिर रहे। कुछ मंडियों में इस दौरान नारियल के सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ। एगमार्क नेट के मुताबिक केरल की अंचल मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 5,600 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में 1,000 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,600 रुपए। वहीं राज्य की ही मंजेरी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान नारियल के भाव स्थिर रहे। यहाँ 10 और 11 अगस्त को नारियल 2,650 रुपए पर बिका। इसी तरह तमिलनाडु की धारापुरम मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 2,525 रुपए। 11 अगस्त को इसके सौदों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 2,525 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही गोपालपट्टी मंडी में भी नारियल के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ बुधवार को नारियल का भाव था 1,500 रुपए। गुरुवार को इसके सौदे बिना किसी उठापटक के 1,500 रुपए पर हुए। पोलाची मंडी में 10 अगस्त को नारियल का भाव रहा 1,800 रुपए। 11 अगस्त को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,800 रुपए पर बरकरार रहा। भारत ने नारियल के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। भारत नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में सबसे आगे है और विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर है। नारियल की उत्पादकता प्रति हेक्टेयर 9,687 नट है, जो विश्व में सर्वाधिक है। नारियल से बने उत्पाद व उद्योग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को रोजगार मिल रहा है। नारियल की खेती में कम मेहनत और कम लागत होने से इससे सालों साल कमाई की जा सकती है। नारियल के पेड़ 80 वर्षों तक हरे भरे रहते हैं, यानी एक बार लगे नारियल के पेड़ से 80 वर्षों तक कमाई की जा सकती है। देश में करीब 21 राज्यों में नारियल की खेती की जाती है। वहीं बात नारियल की पैदावार की करें तो साल 2020-21 के दौरान देश में घरेलू स्तर पर नारियल की पैदावार में अच्छी बढ़त हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए बागवानी फसलों के लिए जारी तीसरे आंकलन के अनुसार साल 2020-21 के दौरान नारियल की पैदावार 1,45,00,000 टन के पार जा सकती है, जो विश्व का 34% है। जबकि साल 2019-20 के दौरान उपज का आंकड़ा 1,40,06,000 टन ही रहा था। यानी नारियल की पैदावार में इस साल 4 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है।
जी हाँ, तो कृषि उपज मंडियों में नारियल की आवक सामान्य बनी हुई है और अगर भाव पर नजर डालें तो हम देख रहे हैं कि इसके भाव एक दायरे में इस वक्त कहे जा सकते हैं, क्योंकि अधिकतर मंडियों में इसके भाव में एक स्थिरता देखी जा रही है और कुछ ही मंडियों में मामूली उतार चढ़ाव की स्थितियां यहां पर मिल रही है। नारियल की जो पैदावार है उसमें बढ़ोतरी के जो संकेत है वो मिल रहे हैं और ऐसे में आने वाले दिनों में नारियल के भाव पर इसका असर रहेगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं कि गाजर के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या रहे। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी की बात करें तो यहां गाजर का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं केरल की अंचल मंडी में भाव रहा 7,900 रुपए। वहीं पंजाब की लुधियाना मंडी में सौदे 800 रुपए पर हुए, तो उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में भाव रहा 2,600 रुपए। आगे बढ़ते हैं और अब ज्वार की बात कर लेते हैं। चालू खरीफ सीजन के दौरान ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार खरीफ ज्वार की बुआई 10,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 10,31,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022 में खरीफ ज्वार का रकबा बीते साल के मुकाबले 27,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। वहीं इस साल देश में ज्वार की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल ज्वार की उपज 45,10,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की उपज 48,10,000 टन रही थी। जी हाँ, जो मोटे अनाज है उसके लिए लगातार सरकार की ओर से किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि इस वक्त जो ज्वार की पैदावार की जो आंकड़े हैं वो बता रहे हैं कि इसमें कुछ कमी का अंदेशा है, लेकिन फिलहाल जो बुआई का रकबा चल रहा है उसमें बीते साल के मुकाबले कुछ बढ़ोतरी इस वक्त देखी जा रही है। आने वाले दिनों में इन तमाम बातों का असर कृषि उपज मंडियों में जो भाव है ज्वार के उस पर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बता दें फूल गोभी के हाजिर भाव क्या रहे। जान लेते हैं कि बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में किस तरह से सौदे हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहां पर फूल गोभी का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल। इसके अलावा अगर रुख करें पंजाब की फिरोजपुर सिटी मंडी का तो यहां पर हम देख रहे हैं कि सौदे 3,750 रुपए पर हुए। वहीं जो फूल गोभी के भाव हैं वो लुधियाना मंडी में दर्ज किए गए 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,870 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो जान लिया आपने फूल गोभी के बाजार के हाल के बारे में और किस तरह के भाव यहाँ पर दर्ज किए गए हैं। आइए अब जान लेते हैं कि सेब का क्या हाल है। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में सेब की आवक सामान्य बनी हुई है। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में सेब बिकवाली के लिए पहुंचा। बात इसके हाजिर भाव की अगर करें तो एगमार नेट के अनुसार चंडीगढ़ मंडी में सेब का भाव रहा 5,000 रुपए। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में सौदे 4,000 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए और इसी राज्य की ही फ्रूट मार्केट मंडी में सेब के सौदे 12,500 रुपए पर हुए। इस साल सेब की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार साल 2021-22 में सेब की पैदावार 24,37,000 टन हो सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान उपज का आंकड़ा 22,76,000 टन रहा था। यानी सेब की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन ज्यादा होने की उम्मीद है। तो जाना है आपने कि देश के अलग अलग मंडियों में सेब के सौदे किस भाव पर हो रहे हैं और पैदावार की जो स्थिति है उसके अनुसार ये कहा जा रहा है कि इसके जो पैदावार है वो बढ़त उसमें देखी जा रही है। आने वाले दिनों में सेब के भाव पर इस बढ़त का जो असर है वो नजर आएगा। आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे आलू और सूरजमुखी का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ,
जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं आलू की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्ट नेट के अनुसार हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में आलू का भाव रहा 2,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की बंगारपेट मंडी में भाव रहा 3,250 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 1,400 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में आलू के सौदे हुए 1,570 रुपए पर। इस साल आलू की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक आलू की उपज बीते साल से 25 लाख टन कम हो सकती है। साल 2021-22 के दौरान देश में आलू की उपज 5,35,75,000 टन रहने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 5,61,73,000 टन थी। बता दें कि देश से होने वाले सब्जियों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 36,938 टन की बढ़ोतरी हुई है। बीते 2 महीनों के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 4,50,711 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 4,13,773 टन रहा था। तो कृषि उपज मंडियों में आलू की सामान्य आवक इस वक्त देखी जा रही है। हालांकि जो पैदावार है उसमें कुछ कमी का अंदेशा जताया जा रहा है। ऐसे में अगर मांग अच्छी निकल कर आती है तो भाव तेज हो सकते हैं आने वाले दिनों में। आलू का स्टॉक आपके पास रखा हुआ है तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं कि हरे धनिया का भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किया गया। केरल की मंजेरी मंडी की बात करें तो यहां हरे धनिये का भाव रहा 6,050 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 16,500 रुपए पर। वहीं कुल्लू मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए और पालमपुर मंडी में सौदे 11,500 रुपए पर हुए। ये तो बात हुई हरे धनिये की। आइए आगे बढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि अदरक के सौदे कैसे हुए, क्या भाव रहा देश की विभिन्न मंडियों में। कर्नाटक की मैसूर मंडी की बात करते हैं। यहाँ अदरक का भाव रहा 2,900 रुपए प्रति क्विंटल। हिमाचल प्रदेश की बिलासपुर मंडी में सौदे हुए 5,500 रुपए पर। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की इलाहाबाद मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और अब मंडी खबर में आखिर में बात करते हैं सूरजमुखी की। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 5 अगस्त को जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ सूरजमुखी की बुआई 1,70,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की खेती 1,32,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल सूरजमुखी की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 38,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं घरेलू स्तर पर इस साल सूरजमुखी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान कुल सूरजमुखी की उपज 27,000 टन अधिक हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सूरजमुखी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में कुल सूरजमुखी की पैदावार 2,55,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान सूरजमुखी की उपज 2,28,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर अगर नजर डालें तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार
बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। और इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों के मंडी भाव जान सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।